ला दो अज्जी ला दो हमें ला दो नाल हो बस कर लूंगा आने तो नहीं फोटो देखो देखते हैं बजाते देख दे वो पंजाब के सी देखते हैं बात है पंजाब के सी मैं दिखा ही करता चलो जिन्हें आया सारे देखो सारे मैंने मारी नहीं जी बोलो राणा जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਗਾ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ जिस वक्त मेन कार्यक्रम चल रहा था जो व्यक्ति उसमें हमारा सब लोग पूछना वाला जरूरी है क्या सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का नमस्कार मेरी और मेरे साथ मेरे बड़े भाई कुलदीप जी, मेरे भाई कालिया जी और हमारे जिला के प्रधान तरीके से मंत्रीगण उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको राजनीति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाजपा के मंत्री पहले आते ही जो अनाउंस किया था उन्होंने कि मंडी में हवाई अड्डा बनेगा, कहाँ गया वो हवाई अड्डा? वो आज तक जमीन पे नहीं आया है। जो अगर वो मुकेश अग्निहोत्री को साथ देने के बजाय वो तू तड़ाक की राजनीति में जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण जिस तरीके किसी ने भी नहीं पहनी है। अगर आज विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे हिसाब किताब मांगे, और ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो जनता की लड़ाई है, ये अपनी हमारी लड़ाई नहीं है, सिर्फ सत्ता प्रवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से कि स्वाच चैनलाइजेशन जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने, पुराने नेताओं ने जिस तरीके से स्वाच चैनलाइजेशन को बनाया, उस स्वाच चैनलाइजेशन की हालत आज का फैक्ट्री काम कर रही है और सरकार को पता तक नहीं है। आप जहाँ देखिए कि शराब के कारण कितने लोग हिमाचल प्रदेश में मर गए, उसके ऊपर अगर इंक्वायरी बिठा जो अगर पूछते हैं, अगर विपक्ष सवाल करता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। अभी ये 4 साल का जो विपक्ष को गालियां नहीं देनी चाहिए, विपक्ष का काम है लोगों। नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में जो बयानबाजी के विवाद सामने आया, उसके बाद हम चुप थे क्योंकि मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष की बात चली हुई थी। लेकिन जिस तरीके से इनके मंत्रीगणों ने एक अलग से एक टीम बनाकर जिस तरीके से हमारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला बोला और ये पूछा कि विकास की बातें करें, तो मुकेश अग्निहोत्री ने कितना विकास कराया है ये पूरा जग जानता है। कभी हरोली जाकर देखें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, जो इनके नेतागण वहां पे बकरियां बांधने की बातें करते थे, उसी जगह पर जाकर उनको एडमिट होना पड़ा था कोरोना काल में। और कोरोना काल के दौरान वो बिल्डिंग्स यूज हुई थी। ये पुल जो बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ उस वक्त राजा वीरभद्र की सरकार ने किया। इसके साथ साथ जो हरोली का एक अलग से जो मॉडल सामने आया था, वो विकास देखने लायक था। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से पठानिया जी और उद्योग मंत्री जी ने बयानबाजी की और चूड़ियां पहनने वाली बात की, तो मैं ये इनको बोलना चाहूंगा, तो अगर ये चूड़ियां पहनने की बात कर रहे हैं तो मेहंदी तो हम लोगों ने भी हाथों में नहीं लगा रखी है, ना हमारे कार्यकर्ताओं ने लगा रखी है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं बीजेपी के जो नेतागण है कि सरकार आप लोग चला रहे हैं, आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है। अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है तो सवाल करना कांग्रेस पार्टी का हक है और विपक्ष मुद्दों को उठाता है। अगर इन्होंने काम नहीं तरीके से किए हैं, अगर उन कामों को वो जमीन पर नहीं उतार सके हैं, अगर हम वो क्वेश्चंस करते हैं तो इनको उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये जो काम है हमने किए हैं, ग्राउंड पे उतारे हैं, ना कि तू तड़ाक की बात पे आना चाहिए। अब ये विकास करवा नहीं पाए हैं और अब ये उसका
उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जब ये हवाई अड्डे की बात करते हैं, 69 NH की बात करते हैं, तो ये काम नहीं करवा पाए हैं। इसके साथ साथ खनन माफिया चरम सीमा पर था। आप देखिए कि बरूद माफिया जहां पर आ गया, फैक्ट्री में कितने लोग मर गए। जो बरूद की फैक्ट्री लगी हुई थी, लोगों को पता तक नहीं था, सरकार को पता तक नहीं था। आप ये देखिए कि शराब माफिया किस तरीके से जो हैवी हुआ, और खनन माफिया ने तो हद कर दी, और इनके नुमाइंदे जो थे उसमें उनका हाथ था, सीधे तौर पे हाथ था खनन के अंदर। तो ये सारी चीजें देखकर जो जनता है इनके विरोध में उतर चुकी है। तो अब इनको पता चल गया कि ये हार की कगार में बैठे हुए हैं। तो ये लोग हताश होकर जिस तरीके से मुकेश अग्निहोत्री के ऊपर आवाज उठाने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं बता दूंगा कि ये सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री की आवाज नहीं है, वो हमारे विधायक दल के नेता हैं। हम सब की आवाज है, हमारे साथ साथ हमारे एक एक कांग्रेसी की आवाज है, और हर कांग्रेसी अपनी ये आवाज उठाएगा। और इस बार ये लड़ाई जो है सत्ता परिवर्तन की नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की भी ये लड़ाई है। और निश्चित तौर पर इस बार जो है ये हम लोग जो है 50 से ऊपर सीटें जीतेंगे, और ये दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे।